बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका ये है। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी लाजिम करार दी गई है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ़ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनहगार होंगी। इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से अदा करेंगी और इस नमाज को पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है, इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, ये सब बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर हम 2 रकत सुन्नत मौक़दा अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकत तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकत तरावी की नमाज के बाद फिर वितर पढ़े जाएंगे। फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, इसके बाद फिर 20 रकत तरावी की नमाज है और वो 20 रकत 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। यानी 2 रकत पढ़कर सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद 2 रकत इसी तरह से 2-2 रकत करके 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर नहीं है, मुनासिब ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। हर 4 रकत के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़ुबानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकत के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। 4-4 रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकत इसी तरह से मुकम्मल होंगे। अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हमने कौन सी सूरत पढ़नी है। इसके लिए कोई ख़ास सूरत नहीं होती। जो भी आपको सूरतें आती हैं वो आप पढ़ सकती हैं। 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से इनको दोहराएं। अभी भी बाकी है तो फिर दोहराएं। इसी तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ी जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं यानी कुल आते हैं तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकतों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकतों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकत भी हो जाएंगे, तब 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहराएं, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले इसको पहली रकत में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है इसको बाद में दूसरी रकत में भी पढ़ लें। ये तो था कि तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करनी है? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को ज़ुबान से नीयत करना। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया कि मैं 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नीयत होगी। इसके अलावा कोई ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नीयत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नीयत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नीयत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं अदा की थी।
پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ رمضان میں اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی ناصر دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔